हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज हम लोग 10 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बुश टमाटो गारन वोन बुश की नई प्रजाति खोजी गई है, यानी कि एक टमाटो बुश टमाटो कहते हैं, तो उसकी एक नई प्रजाति है गारन वेन बुश। ये प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में जो है खोजी गई है। और एक टमाटो की ऐसी प्रजाति होती है जो जो कृत्रिम तरीके से नई विकसित जो है उन्नत किस्म होती है, तो यही जो है टमाटो की यहाँ पर खोजी गई है। और ये जो नई खोजी गई प्रजाति है 30 सेंटीमीटर इंच तक लंबी है और ये यहाँ पर लिखा है ना 20 से 25 30 सेंटीमीटर तक लंबी है। 12 मासी पीली हरी झाड़ी है, मतलब कि ये जो पूरे साल ये जो है रहती है। और वैज्ञानिक रूप से नामित सोलनम स्कैलिशियम, सामान्य नाम इसका है गैरावानुम बुश टमाटर है। प्रजाति को अब तक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में जो है ग्रेगरी नेशनल पार्क से साइट से जाना जाता है, मतलब ये प्रजाति जो है नई विकसित खोज ली गई है। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। मुख्य जो प्रधानमंत्री है इसके ये हो जाएंगे एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया को हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जीके कवर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ये हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा ये यहाँ पर इसके बिल्कुल दक्षिण में पड़ जाती है। और करेंसी हो जाएगी इसकी डॉलर। जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये यहीं पर हो जाएगा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहीं हो जाएगी। और ये जो आप ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपने सुना होगा, जो मतलब ग्रेट बैरियर रीफ, विशालतम जो ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पर, तो ये ही जो है ये हिस्सा ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि जो प्रवाल भित्तियों का विशाल क्षेत्र पाया जाता है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहते हैं, तो ये यहीं पाई जाती है। ठीक है, गोल्ड कोस्ट की लोकेशन यहीं हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो क्विज आइलैंड यहाँ नाम दिया गया है, पूरा जो ये वाला क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर ये क्विज आइलैंड कहलाता है। तो क्विज आइलैंड में भी हाल ही में क्या गया था, देखो ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति तो ऑस्ट्रेलिया में पूरे विश्व में पाई ही जाती है, लेकिन एक ब्लैक जो फंगस है यानी कि ब्लैक प्रवाल भित्तियों की जो परत पाई गई, तो ये यहाँ पर पाई गई थी इस वाले क्षेत्र में। और ये जो ऐसे प्रवाल होते हैं जो सूख कर जो है ना पत्थर की चट्टानों में बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। अब अदर ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया से डिस्कस करें, तो अभी थोड़ा टाइम पहले हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था पिच ब्लैक। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ उत्तराखंड में की गई थी। फिर आप लोगों को याद होगा कि एक ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज हमारी जो होती है, ऑसिनडेक्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई। इस बार के जो अभी हाल ही में T20 संपन्न हुए हैं जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही संपन्न हुए थे। ठीक है, तो ये और अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहला हमारा जो है ब्रिटेन के साथ था, अब हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है। तो ये सब डिस्कस हो गया। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस भी, प्रजातियों से रिलेटेड कुछ आविष्कार। जैसे चीन ने अभी हाल ही में क्या जो है आविष्कार किया है, तो मैंने आपको बताया था कि एशिया की जो हाइड्रोजन से संचालित पहली ट्रेन बनाई है एशिया की, ये चीन ने बनाई है। इसकी राजधानी है बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जापान की बात करें, तो जापान में ही ना अभी इसने एक भाप से चलने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है उसे लॉन्च किया है, यानी कि वो जो अंतरिक्ष यान होगा वो पूरी तरह से भाप से चलेगा। जापान की राजधानी है टोक्यो और फूमियो किशियादो यहाँ के प्रधानमंत्री। फिर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका ने अभी हाल ही में अपना एक आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया था अंतरिक्ष का, जिसमें चंद्रमा की अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाया गया था। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया था, इसे किस देश की मदद से बनाया गया था, यानी कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में इसकी पहली मेट्रो ट्रेन चली है, तो इसे बनाया गया है जापान की मदद से। आप लोग जानते हैं जो ट्रेन की टेक्नोलॉजी में भारत जो जापान है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये जो पिक्चर में आपको दिखाई जा रही है शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इन्होंने ही जो है ना अपनी राजधानी ढाका में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए अपनी पहली मेट्रो रेल सेवा शुरुआत की है। और ये जो है ना ये लाइन 6 के रूप में जानी जाने वाली पहली मेट्रो, और ये 6 साल मतलब इसे बनाने में 6 साल लगे हैं। और ये जापान की ये है ना जापानी विकास निधि द्वारा यानी कि जापान की सहायता से ये बनाई गई है। अब जापान की बात बांग्लादेश की बात आई है, तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। और इसकी जो
प्रधानमंत्री है ये है शेख हसीना, जो अभी 4 दिन के दौरे पर भारत जब आई थी, तो इनके साथ हमने गंगा नदी से जो विवादित हमारा चल रहा था बांग्लादेश से 1996 से, जिसे किशियोरा जल समझौता कहते हैं, वो हमने किया था। फिर उसके बाद बांग्लादेश में एक बहुत लंबे पुल का जो निर्माण किया गया था, पद्मा पुल, यहीं पर किया गया था। और बांग्लादेश को जब हमारी गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों संयुक्त नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तभी इन्हें किस नाम से, तो इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बांग्लादेश से आप क्या रिलेट कर सकते हो, हाँ, इसकी जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, अभी यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि सबसे ज्यादा जो नॉइस पोल्यूशन होता है ना, जो शोर प्रदूषण होता है, वो सबसे ज्यादा उसमें टॉप पर ढाका ही रहा था। बांग्लादेश को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं मैप से, ताकि जो है कुछ जीके और इसकी लोकेशन भी कवर हो जाए। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पर ये जो है ये बांग्लादेश की लोकेशन हो जाएगी, और एग्जाम में पूछा जाता है तो कौन से हमारे राज्य इससे सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर ये जो पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद ये पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ मेघालय, उसके बाद ये थोड़ा सा असम भी इससे टच होता है, फिर यहाँ पर ये त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सारे राज्य जो है त्रिपुरा से अपनी सीमा साझा करते बांग्लादेश से करते हैं, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है यहीं पर आ जाती है। तो इसी में जब गंगा नदी गिरती है तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश, और यहाँ पर नीचे आप लोग जानते हैं हमारे दक्षिण में हिंद महासागर पड़ जाता है, और बांग्लादेश, तो जो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर, ये जो इसे कोरोमंडल कहते हैं ना, इन दोनों के तट को, अभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है, तो देखो ये हिंद महासागर नीचे और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, तो इनके बीच स्थित भी कहा जाता है इसको। तो ये बांग्लादेश भी डिस्कस हो गया। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस में ट्रेन या मेट्रो से रिलेट करके पढ़ेंगे तो भारत, भारत में जो है अपनी इसने पहली मेट्रो जो चलाई थी वो कब चलाई थी, तो भारत की पहली मेट्रो 2002 में, और कहाँ चलाई गई थी, ये राजधानी दिल्ली में चलाई गई थी, शहादरा से 30 हजारी कोट तक चलाई गई थी। और हमारे जो मेट्रो बनी थी वो भी जापान की सहायता से, और अब जो भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी वो भी जापान की सहायता से बनाई जाएगी। ठीक है। और जापान, तो जापान ने अभी मैंने बताया कि एक निजी मून लैंडर इसने लॉन्च किया है अपना, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, तो उसके चलते निजी अपना जो अंतरिक्ष का मून लैंडर इसने जापान ने ही किया है। और फिर स्विट्जरलैंड की बात आई है, स्विट्जरलैंड ने भी हाल ही में एक सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन का जो उद्घाटन किया था, ये स्विट्जरलैंड ने किया था। जर्मनी की बात करें तो मैंने अभी बताया कि जो हाइड्रोजन से चलने वाली सबसे जो पहली रेलगाड़ी लॉन्च की थी, ट्रेन, ये जर्मनी ने लॉन्च की। और एशिया की पूछे तो वो चाइना ने की थी, लेकिन पूरे विश्व में जर्मनी ही हाइड्रोजन से चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी राशि तय करने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई, यानी कि कितना जो है न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, तो ये 178 रुपए जो है तय की गई है न्यूनतम मजदूरी दर। ठीक है। और ये जो है ग्राफ है, जैसे 2014 से ये जो है बढ़ता जा रहा है, तो पहले ये 100 के अप्रोक्स, फिर 120, 140, 160, अब जो है ना 180 के यहाँ यहाँ अप्रोक्स दिया है, इससे थोड़ा नीचे, यानी कि ये जो 178 है, ये न्यूनतम मजदूरी दर जो है तय कर दी गई है जो मजदूर होते हैं उनके लिए। अदर ऑप्शंस आंकड़ों से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो जैसे 235, अभी हाल ही में जो अमेरिका देश है, इसने हमारे 235 पुरातत्व स्थल या जो मूर्तियां हैं उनको वापस किया है 4 करोड़ रुपए। तो अभी आप लोग जानते हैं कि हमारे पे जो है रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने जो एक सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद, उसके सम्मेलन में डिसाइड किया था कि ये जो 4 करोड़ रुपए हैं ये हम अपने रक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे। फिर 5 लाख रुपए, तो इसी जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें जो है 5 लाख रुपए का फंड रक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को प्रोवाइड किया था 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी राज्य की आर्थिक सहायक, ये जो है ना महाराष्ट्र के बनाए गए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी जो ये एन चंद्रशेखरन है, इन्हें जो महाराष्ट्र के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं यही है एन चंद्रशेखरन, और इन्हें जो है एज अ गवर्नमेंटल एडवाइजरी हेड जो है नियुक्त कर दिया गया है महाराष्ट्र का।
अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, जो हमारी आर्थिक राजधानी भी है भारत की, मुंबई। और एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महाराष्ट्र से हाल ही के करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो सबसे ज्यादा जो सुसाइड के मामलों में टॉप पर राज्य रहा, सबसे ज्यादा केस जो महाराष्ट्र में देखे जाते हैं। फिर दही हांडी को जो है ना साहसी खेल का दर्जा दिया, ये महाराष्ट्र ने दिया। और महाराष्ट्र के मुंबई में ही सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक ई डबल डेकर बस का उद्घाटन नितिन गडकरी जी, जो हमारे परिवहन मंत्री, उन्होंने किया। फिर एक रंग महोत्सव यही मनाया गया था। और महाराष्ट्र में, और आप क्या रिलेट कर सकते हो, हाँ इसका एक लहसुन था महाराष्ट्र का, जिसे भी जो है ना जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी जो है अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे शिवा चौहान। तो शिवा चौहान अभी हाल ही में ये महिला है और ये राजस्थान से बिलोंग करती है। अभी हाल ही में जो सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे ऊंचाई पर आप लोग जानते हैं लद्दाख के यहाँ स्थित है, ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली जो महिला पुलिस ऑफिसर बनी है, ये शिवा चौहान बनी है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने। फिर राजीव बड़याल, तो राजीव बड़याल अभी अमेरिका अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है ना नासा, इसमें जो है ना अंतरिक्ष सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, और ये भारतीय मूल के नियुक्त होने वाले पहले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है राजीव बड़याल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐप ने अपने भीम ऐप ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो भीम ऐप यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसने जो है ना अभी छठी जो है अपनी वर्षगांठ मनाई है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, 6th एनिवर्सरी, ठीक है। और भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इंडिजीनियस पेमेंट एप्लीकेशन भीम सेलिब्रेट 6th एनिवर्सरी, यानी कि जो छठी एनिवर्सरी इसने लॉन्च की है। और अब भीम की बात आई है तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसने जो है यूपीआई पेमेंट का भी हाल ही में एक नया ट्रांजैक्शन लॉन्च किया था, मैंने कराया था आपको, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और भीम ने वो किसकी सहायता से किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता से इसने लॉन्च किया था। अब अदर ऑप्शंस भी ना हम एनिवर्सरी से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे 65। तो अभी हाल ही में 1 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी को डीआरडीओ, जो हमारा डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है, तो उसने अपनी 65वीं जो है जयंती मनाई है, क्योंकि इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका दिल्ली में। 66वीं तो अभी हाल ही में हमने जो पिछला साल गया, यानी कि 6 दिसंबर को हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो 66वीं जयंती, ये दिसंबर में सेलिब्रेट की थी। 6th हो गया। अब 8th, तो अभी नीति आयोग ने भी जो है ना अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना भी 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, ठीक है। अब अदर क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने समर्थ योजना लागू की है? तो ये समर्थ योजना जो कपड़ा मंत्रालय है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इसने भी हाल ही में समर्थ योजना को लॉन्च कर दिया है। और किस लिए लॉन्च किया है? क्योंकि ये प्रशिक्षण भी देगा और नौकरी भी, यानी कि आपको ये जो कपड़ा मंत्रालय है, मतलब जो उनको रोजगार भी प्रोवाइड करेगा, पहले सिखाएगा कि मतलब कैसे एक कपड़ा जो बनाया जाता है, तो उनकी फैक्ट्रियों में जो लगाया जाएगा मजदूरों को, और उसके बाद उनको नौकरी भी प्रदान दी जाएगी, यानी कि सीखने के साथ साथ वो नौकरी भी कर सकते हैं। तो यही योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने भी हाल ही में लॉन्च की है। अदर ऑप्शंस मिनिस्ट्री से रिलेट करके पढ़े तो चुनाव आयोग जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, इन्होंने चुनाव आयुक्त ने, अभी मैंने आपको कराया था, पहली जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, रिमोट से चलने वाली, ये चुनाव आयोग लाया था। तेल और पेट्रोलियम मंत्रालय जो हमारे हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर जो एक किताब लॉन्च की थी, जिसकी प्रस्तावना किसने लिखी? तो ये श्री अमिताभ बच्चन जी ने लिखी थी। परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी के अंडर में आता है, तो पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का उद्घाटन मुंबई में इन्होंने ही किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन मनाया जाएगा? आप लोग जानते हैं 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक में मनाया जाएगा। कर्नाटक जो भारत का एक दक्षिण राज्य है, वहीं पर इस बार का जो है ना यूथ फेस्टिवल, ये 26th एडिशन होगा इसका, नेशनल यूथ फेस्टिवल का। और 12 से 16 जनवरी तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। हुबली
धारवाड़ में, ठीक है। और इसकी थीम क्या होगी, विकसित युवा और विकसित भारत, यानी कि जब युवा विकसित है तो भारत भी विकसित, ये इसकी जो है थीम होगी, ठीक है। तो ये यहीं होस्ट किया जाएगा। बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से हम रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। और इसी बैंगलोर में क्या है, तो हमारी जो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान का जो हेडक्वार्टर है वो इसी बैंगलोर में हो जाएगा। और फिर कर्नाटक जो है ना, अभी हाल ही में इसने 2% आरक्षण एससी कैटेगरी को और 4% आरक्षण इसने एसटी कैटेगरी को प्रोवाइड करवाया था। कर्नाटक ही ऐसा जो पहला राज्य बना जिन्होंने ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में 1% का आरक्षण प्रोवाइड किया था, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हाथी एलिफेंट रिजर्व पाए जाते हैं ये कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। तो ये इसके कुछ करंट अफेयर्स थे। अब अदर ऑप्शंस भी सम्मेलन से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जैसे मुंबई, मुंबई हमारी जो आर्थिक राजधानी है, इसके जो महाराष्ट्र की ये राजधानी है, और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। मुंबई में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन बनाया गया, जिसकी थीम की थी क्या थी, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट इसकी थीम थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी कहते हैं, मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसके अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान में अभी हाल ही में जो मैंने आपको कल ही कराया था कि जो इसका जयपुर है, यहीं पर जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने किसका उद्घाटन किया है, तो संविधान पार्क का जो उद्घाटन है इन्होंने जयपुर में ही किया है। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो नागपुर है, यहाँ पर क्या हुआ था, तो इसी महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर से बिलासपुर में अभी जो छठी वंदे भारत एक्सप्रेस मोदी जी ने यहीं से चलाई थी, नागपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अधिकतम नौकरियां कौन से राज्य शीर्ष पर रहा, यानी कि ये जो योजना थी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसमें टॉप पर रहा जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा जो नौकरियां प्रोवाइड कराई तो ये जम्मू कश्मीर ने ही करवाई थी, ठीक है। तो मोदी जी द्वारा ये स्कीम लाई गई थी जो है रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए, तो जम्मू कश्मीर इसमें टॉप पर रहा। अब जम्मू कश्मीर से हम रिलेट करके पढ़ेंगे, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर। और इसी जो है जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है ये मनोज सिन्हा हो जाएंगे, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर को जो है 2019 में और लद्दाख दोनों को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में करंट अफेयर डिस्कस करें तो देखो 32 साल बाद दोबारा से एक नया मल्टीप्लेक्स जो खोला गया वो यहीं खोला गया, और इसी श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण ये जो है अमित शाह जी ने किया। फिर जो इसकी डल लेक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डल लेक जम्मू कश्मीर में है, वहीं से एक जो है ना निवेशक दीदी योजना ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी। और इसी डल लेक में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला जो फ्लोटिंग तैरता एटीएम बनाया था, ये यहीं जम्मू कश्मीर से ही बनाया गया था, ठीक है। तो अब अदर ऑप्शंस देख लेंगे। जैसे केरला, तो इंटरनेट जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनके लिए फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला एक सेकेंड पहला जो राज्य बना ये केरला ही बना था, ठीक है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिन्नई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु अभी मैंने हाल ही में कराया था कि आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा ये तमिलनाडु का रहा। और सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा आरटीआई जो प्रोवाइड कराने में ये पश्चिम बंगाल का रहा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और इसी चेन्नई में जो है ना भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और जो राजधानी है इसकी हो जाएगी कोलकाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आप लोग जानते हैं 9 जनवरी को मनाया जा रहा है, और कब से कब तक, तो ये 8 से 10 जनवरी तक मनाया जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको प्रवासी दिवस के बारे में पहले भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी कि जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जा रहा है, एक तो ये याद रखना है मध्य प्रदेश के भोपाल में 8 से 10 जनवरी तक, इंदौर में मनाया जाएगा ये, सॉरी इंदौर की बात आई है तो आप लोग पता है सबसे लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में इंदौर ही शामिल हुआ। और ये है शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री।
और इसी प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि 1915 में जो हमारे गांधी जी थे वो लौटे थे, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से यात्रा करके लौटे थे। गए कब थे, तो ये 1893 में गए थे, फिर लौटे थे, तो इसी दिन को प्रवासी दिवस मनाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है गुआना, गुआना के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, इन्हीं को जो है ना इसी प्रवासी दिवस में एक गेस्ट के तौर पे बुलाया। तो गुआना के राष्ट्रपति को जो है ना यहाँ पे एज अ गेस्ट के तौर पे हमने इनवाइट किया है इसी प्रवासी दिवस में, ठीक है। अब अदर ऑप्शंस भी हम जो है ना रिलेट करके पढ़ेंगे कुछ डेज से रिलेटेड। जैसे 3 जनवरी को मैंने आपको कई बार कराया कि ये जो सावित्री बाई फूले जी थी, जो हमारी पहली शिक्षिका थी, पहली शिक्षिका महिला थी, और ज्योतिबा फूले की जो ये वाइफ थी, इन्होंने इनके लिए जो है ना अभी JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कहा कि 3 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना चाहिए इन्हीं की जयंती के तौर पे। 4 जनवरी को हमने विश्व ब्रेल दिवस मनाया था, यानी कि लुई ब्रेल जो थे जिन्होंने नेत्रहीनों के लिए लिपि प्रोवाइड कराई, उनकी जयंती मनाई जाती है। अब फिर 7 जनवरी को हमने जो है ना ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस डे मनाया, ये रशिया के क्षेत्र में ज्यादा मनाया जाता है, तो ये 7 जनवरी को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस डे मनाया, ठीक है। अब ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, NTPC, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, तो आर्टिकल 39A 39A हमें जो है ना मुफ्त कानूनी सहायता यानी कि मुफ्त वकील की सहायता प्रदान करता है। आर्टिकल 154 तो मैंने आपको बताया FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन का जो प्रावधान है आर्टिकल 154 में है। फिर समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 33 में क्या है, तो अनुच्छेद 33 में जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे सशस्त्र बलों का अधिनियम का प्रावधान, ये अनुच्छेद 33 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग पता है जो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन यानी कि एक सभापति होते हैं, पदेन राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त किया जाना चाहिए। यानी कि अगर एक व्यक्ति है ना तो वो लोकसभा से चुनकर आ पाया है अभी तक, ना राज्यसभा से, तो उसको जो है ना 6 महीने के बाद हटा दिया जाता है उस पद से, तो उसकी लिमिटेड वैलिड होती है, वैलिडिटी 6 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के मुख्य सलाहकार कौन है, तो आप लोगों को पता है राज्यपाल जो है राज्यों में तैनात होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे, ठीक है। और ये केंद्र के एजेंट कहे जाते हैं। मिनिमम एज इनके लिए 35 साल होनी चाहिए। तो राज्य में होते हैं इसलिए मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब होते हैं, तो आप लोगों को पता है जब लोकसभा समय से पहले ही भंग हो जाती है, या तो प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, या जैसे भी, तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है लोकसभा, तो इसीलिए तब जो है मध्यावधि चुनाव यानी कि समय से पहले चुनाव कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला क्या होता है, तो हवाला जो विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार होता है ना, यानी कि इलीगल जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं विदेशी मुद्रा का, तो इसी को हवाला कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है, तो ये संसद के दोनों सदन, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश आवश्यक है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसके लिए अनुच्छेद 61 है, ठीक है। और संसद के जो है मैंने बोला था कि 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो लोकसभा होता है, फिर इसके राज्यसभा, और खुद जो राष्ट्रपति हैं वो होते हैं इसके, ठीक है। संसद के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन सदन कितने, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का क्या कारण है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो टेक्टोनिज्म यानी कि प्लेट विवर्तन की, यानी कि जब पृथ्वी पर जो ये जो प्लेटें होती हैं इस तरह से पृथ्वी के नीचे, जब ये जो है ना आपस में खिसकने लग जाती हैं तब जो है भूकंप आ जाता है। और भूकंप को किससे मापते हैं, जो है ये सिस्मोमीटर से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून शब्द का क्या अर्थ है, तो मानसून शब्द का अर्थ है, आपको पता है जब हवा अपनी दिशा बदल लेती है, हवा का रुख बदलता है तो आता है। और मैंने कराया है कि मानसून कब आता है, तो सबसे पहले मानसून जहाँ पर ये जो केरला
राज्य पड़ता है, तो यानी कि दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता हुआ जब मानसून यहाँ पे उत्तर पूर्व पर पड़ जाता है तब ये मानसून कहलाता है। ये झारखंड में प्रवेश करता है। और कहते हैं कि जो छाया वृष्टि क्षेत्र कौन सा, तो इधर जो तमिलनाडु राज्य पड़ जाता है वो फिर मानसून का छाया वृष्टि क्षेत्र कहलाता है। तो मानसून शब्द ये होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का क्या नाम है। तो क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जाता है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो है तट को क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कोरोमंडल कहते हैं। और क्योंकि पूर्वी तट पूछा है तो ये यहाँ पर ही है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो ये वाला जो तट है पूर्वी भाग, इसको जो है कोरोमंडल कहते हैं। और ये जो पश्चिमी घाट का जो केरल का जो तट है या फिर पश्चिमी घाट, ये मालाबार तट कहलाता है। ठीक है। कोंकण तट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा एक राज्य गोवा स्थित है, इसी इसके यहाँ पे जो ये जो लोकेशन जाती है, दमन और दीव यहाँ स्थित है। दमन और दीव से जब हम जो है केरल की तरफ गोवा की तरफ आते हैं, दमन दीव से गोवा, तो यही तट क्या कहलाता है, ये कोंकण तट कहलाता है, दमन दीव से गोवा वाला। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकते हैं उन सभी को कवर किया गया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।